अस्सलाम वालेकुम, मिस्टर ज़ाहिर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहरी टाउन कराची बहरी ऑडिटोरियम के बिल्कुल सामने। आज की वीडियो में मैं आपको बहरी ऑडिटोरियम का तमाम विज़िट कराऊंगा। आपने इसकी सिटिंग भी देखी होगी, स्टेज भी देखा होगा, लेकिन जो आप नहीं देखा वो है इसका बैक स्टेज के बैक स्टेज से किस तरह मेहमान प्रीपेड होकर स्टेज तक आते हैं। उसके बाद जो साउंड सिस्टम रूम है वो भी, और मेकअप रूम भी। और उसके बाद हम एडमन साहब से भी मिलेंगे, उनसे पूछेंगे कि यहाँ पर अगर कोई बुकिंग करवाना चाह रहा है तो उसकी प्रोसीजर क्या होता है, कोई इवेंट करवाना चाह रहा है तो उसके चार्जेस कितने होते हैं। ये तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और एक और ख़ास बात ये कि यहाँ पर 11 मार्च को एक अदबी मुशायरा होने जा रहा है जिसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं जोहर अदब। उसके इंतज़ामात को भी हम आज देखने आए हैं। तो अंदर चलते हैं, आपको तमाम ऑडिटोरियम भी दिखाते हैं और इंतज़ामात भी आपको दिखाते हैं कि कहाँ तक पहुँचे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी तरह की खूबसूरत वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। तो अभी अंदर चलते हैं और अंदर से भी आपको दिखाते हैं, तो आओ मेरे नाल जी। तो एंटर होने से पहले ये बरामदा टाइप आता है। अगर आप ऊपर की तरफ दिखाएंगे तो बड़ा खूबसूरत यहाँ पर गुंबद बना हुआ है। यहाँ पर भी डेकोरेशन की जाती है जब इवेंट होता है, ऑर्गेनाइज होता है। तो जिस इवेंट की तैयारियाँ हो रही हैं उस इवेंट पे भी यहाँ पर डेकोरेट काफ़ी वेलकम करने के लिए जो मेहमान हैं उनको किया जाएगा, वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह उस दिन। अभी अंदर एंटर होते हैं जी। तो ऑडिटोरियम के अंदर एंटर होते ही आपको ये खूबसूरत मंजर देखने को मिलता है। और ये बिल्कुल बैक साइड पे ये रिसेप्शन है, यहाँ पर एंट्री करवा के अंदर जाना पड़ता है। और इस तरफ अगर देखें तो यहाँ पर प्रॉपर सीटिंग बनाई गई है। और आप देखें पीछे बड़े अच्छे आर्ट वर्क भी हुआ है। अगर छत की तरफ देखें तो यहाँ पर भी बहुत खूबसूरत गुंबद बनाया गया है। और अगर इस तरफ देखें तो यहाँ पर भी प्रॉपर सीटिंग दी गई है। तो अभी मैं ऑडिटोरियम के अंदर जहाँ पर इवेंट अरेंज किया जा रहा है वहाँ पर लेके चलता हूँ, क्या तैयारियाँ कहाँ तक हो चुकी हैं और क्या अरेंजमेंट हो रहे हैं, कब तक कंप्लीट हो जाएंगे। तो जैसे ही आप सीढ़ियों से ऊपर आते हैं तो आप इसे फर्स्ट फ्लोर कह सकते हैं। यहाँ पर एंट्री गेट बने हुए हैं, एक ये है और एक मेरे पीछे, 2 एंट्री गेट हैं। और वीआईपीज़ और लोकल सब यहाँ से एंटर होते हैं। जो एक्टर होते हैं या जो परफॉर्म कर रहे होते हैं वो बैक स्टेज से एंटर होते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। अभी मैं अंदर एंटर होता हूँ तो अंदर के हालात आपको दिखाते हैं। बेहतरीन। तो एंटर होते ही आपको फील आना स्टार्ट हो जाएगी। अभी तो पुरसकून माहौल है। जब इवेंट अरेंज किया गया होगा, जब लोग यहाँ पर सिटिंग कर चुके होंगे, जब जो हमारे अच्छे लिखने वाले, अच्छे बोलने वाले यहाँ पर परफॉर्म कर रहे होंगे, तो फिर आप सोचें कि कैसा मंजर होगा। अगर ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर भी सिटिंग लगाई जा सकती है। प्रॉपर यहाँ पर भी सिटिंग बनी हुई है। आप देख सकते हैं मैनेजमेंट अपना काम बखूबी अंदाज से निभा रही है। और स्टेज भी तैयार किया जा रहा है। सामने आप देख सकते हैं सिटिंग लगाई गई है, यहाँ पर भी सिटिंग है, वीआईपी सोफ़ाज़ हैं। और ये ऑडिटोरियम को 2 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। यहाँ से लेके वहाँ तक ये वीआईपी पोर्शन है। और इसे ऊपर जो सीढ़ियाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, भाई दिखाएं उस तरफ, ये जो है ये आम पब्लिक के लिए हैं। मतलब कि ये अगर ये आप सीट बुक करवाते हैं तो 1000 रुपया इसकी टिकट होगी, जो 11 मार्च को यहाँ पर इवेंट होने जा रहा है। अगर यहाँ से आप नीचे जाते हैं तो यहाँ पर आपको 3000 की टिकट परचेज़ करना पड़ेगी। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब कि ये सिर्फ बॉर्डर है, तो यहाँ से भी उतना ही विजिबल है देखने को, और ऊपर से भी, बल्कि ऊपर से अच्छा व्यू देखने को मिलता है। तो अभी आए आगे स्टेज की तरफ, आपको लेके चलते हैं जी। तो ये स्टेज है, जैसा कि टेस्टिंग भी की जा रही है माइक्स की। और ये इसके बहुत वीआईपी स्पीकर्स आप कह सकते हैं, बूफर्स लगाए गए हैं और ये भी नीचे रखे गए हैं। और वो अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये कूलिंग के लिए यहाँ पर प्रॉपर जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक जी। तो ये डाइस है 11 मार्च के इवेंट के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेहमान आपको बैठे हुए मिलेंगे 11 मार्च को। और बैक साइड भी सोफ़ा सीट्स लगाई गई हैं। और इस तरफ अगर देखें तो प्रॉपर ऑडिटोरियम का आपको व्यू देखने को मिलता है। तो अभी इसकी टेस्टिंग करते हैं तो वो भी आपको दिखाते हैं। तो आपने ये सिटिंग और ये जो मेन स्टेज है ये तो काफ़ी देखा होगा काफ़ी वीडियोस में, लेकिन आज मैं आपको एक ख़ास चीज़ दिखाना चाहूँगा। बैक स्टेज के जो मेहमान आते हैं, जो प्रीपेड होके यहाँ पर आते हैं। तो अभी चलते हैं बैक स्टेज की तरफ, वो भी आपको दिखाते हैं।
जी, तो बैक स्टेज ये है और जेंट्स टॉयलेट भी इधर सेपरेट बनाए गए हैं। और ये मेकअप रूम है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं, ये मेकअप रूम है। अंदर आइएगा। मेकअप रूम में आप एंटर होते हैं तो ये आपको एक अच्छी स्पेस मिलती है सिटिंग के लिए, और उसके बाद फाइनल जहाँ पर टचअप किया जाता है वो ये है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारा सामान इनके अंदर पड़ा भी हुआ है, जो मेकअप का होता है, ये प्रॉपर ये मिरर वगैरह लगे हुए हैं, और सिटिंग भी यहाँ पर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, प्रॉपर यहाँ पर अरेंजमेंट किए गए हैं। जी, तो स्टेज के दूसरी तरफ भी यहाँ पर आपको दिखाते हैं, यहाँ पर भी सिटिंग दी गई है। यहाँ पर अभी फ़िलहाल यहाँ पर मूव की गई है, वो स्टेज की तरफ ले गए हैं। और इस तरफ कंट्रोल रूम है, साउंड सिस्टम का कंट्रोल रूम भी यहाँ पर एक तरफ बनाया गया है, क्योंकि प्रॉपर एक जदीद तरीके से इसको बनाया गया है इस ऑडिटोरियम को बहरिया टाउन कराची में। जैसा कि आप देख सकते हैं, दिखाइएगा ज़रा, आगे आइएगा। ये सब इसका साउंड सिस्टम है और ये रूम है इसका, ये कबर्ड वगैरह और दूसरा सारी चीज़ें यहाँ पर बनी हुई। और मेरे साथ आपका नाम? अमजद हुसैन। अमजद भाई, आप यहाँ पर ऑपरेटर हैं? जी, साउंड इंजीनियर। अच्छा, इंजीनियर हैं। तो मुझे बताइएगा आप किस तरह, थोड़ा सा ऑपरेट किस तरह करते हैं, कितने यहाँ पर साउंड सिस्टम्स हैं, कितने स्पीकर्स वगैरह होते हैं, तो थोड़ा सा मुझे बताइएगा। हमारे पास यहाँ पे जो है वो लाइन एरिया सिस्टम लगा हुआ है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, और सारा सिस्टम जो है वो डिजिटल है। ठीक है। और इसका कंट्रोल हमारे पास वाईफाई के थ्रू भी है। ठीक है। दौरान इवेंट हम इनसाइड भी कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा। और जैसे कोई सिंगर वोकल्स वगैरह आते हैं तो हम आउटसाइड भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, मुझे थोड़ा सा बताइए इन्फॉर्मेशन के लिए, ये क्या चीज़ है? ये है साउंड की प्री। अच्छा, साउंड? जी, साउंड की प्री है, जिसे मिक्सर कहा जाता है। अच्छा, मिक्सर है। और ये जो है ये हमारा लाइट का मिक्सर है। अच्छा, लाइट भी यहाँ से ही कंट्रोल? जी, स्टेज की लाइट सारी यहाँ पे कंट्रोल होती हैं। अच्छा। जो आउटसाइड हॉल की लाइट हैं वो हमारे पास ये टेप लगा हुआ है, इस टेप के अंदर हमारे पास आउटसाइड का जो हॉल है उसकी लाइटिंग सारी इस टेप से कंट्रोल होती हैं। अच्छा। तो जो लाइट लगी हुई हैं वो भी वाईफाई के ऊपर हैं, तमाम लाइट्स इस टेप से कंट्रोल हो रही हैं। अच्छा, और अंदर तो सिग्नल नहीं आते, आप इसीलिए ये इसका इस्तेमाल करते हैं? जी, हमारे पास ये वॉकी सिस्टम है पूरा, और पूरे जितना भी स्टाफ है हमारा उनके पास ये मौजूद है, एक दूसरे से कांटेक्ट करने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो ये मैं देख रहा हूँ स्पीकर अंदर भी पड़े हुए हैं, इनका क्या काम होता है? ये हमारे मॉनिटर हैं। अच्छा, जो हम आपको भी आवाज़ आती है? जी, इनसाइड जो कंट्रोल कर रहे हैं हम इन मॉनिटर को सुन के कर रहे हैं। अंदर तो फिर साउंड प्रूफ होगा ना ये जो रूम है? साउंड प्रूफ है, लेकिन हमारे पास सुनने के लिए ये अच्छा, इसीलिए आपने जी मॉनिटर लगे हुए हैं। तो ठीक है, ये डिवाइसेस में मैं देख रहा हूँ, ये वायरलेस माइक हैं हमारे सारे। अच्छा, ये वायरलेस माइक हैं जी, हैंड कॉर्डलेस माइक जो इस्तेमाल होते हैं ये उसके लिए हैं। ठीक है। तो ये बैक साइड पे ये क्या है? ये हमारे पावर एम्प की ट्रॉली लगी हुई है। ठीक है। इसमें साउंड सिस्टम के पावर मिक्सर लगे हुए हैं, तमाम पावर एम्प लगे हुए हैं। ये हमारा कैमरा है जो उसका कंट्रोलर लगा हुआ है। अच्छा, कंट्रोलर यहाँ पर है, और यहाँ से आप देख भी रहे होते हैं साथ साथ। ये जो ग्लास लगा हुआ है इससे हम आउटसाइड देख भी रहे हैं। ठीक है। तो मुझे बताइएगा कितनी देर होगी आपको यहाँ पर, कितना एक्सपीरियंस है, कहाँ से आप यहाँ? बहरिया के अंदर मुझे तकरीबन 5 महीने हो गए। अच्छा, आपने न्यू ज्वाइनिंग? जी। तो क्या एक्सपीरियंस कहाँ का है, कहाँ से आप? मेरा कराची के, इस्लामाबाद का है, लाहौर का है, मुख्तलिफ शहरों में मैंने इवेंट किए हुए हैं। अच्छा। और कराची के अंदर ज़्यादा रहा। कोई मशहूर इवेंट जो आज तक आपको याद रह गया हो? मशहूर तो आर्मी के 23 मार्च के इवेंट करता रहा हूँ। अच्छा, तो जी, 23 मार्च के इवेंट परेड ग्राउंड के अंदर जो होता है उसमें जो साउंड सिस्टम लगता है वो करता रहा हूँ। उसके अलावा भी पॉप रॉक हो गया, बाकी से बहुत सारे इवेंट किए हुए हैं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबी, मज़ीद तरक्की दे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी, तो आम पब्लिक के लिए तो फ्रंट से रास्ता है ऑडिटोरियम के अंदर आने के लिए, लेकिन जो आर्टिस्ट हैं वो कहाँ से एंटर होते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से एंटर होते हैं, तो यहाँ पर गाड़ी आर्टिस्ट पार करके तो यहाँ से एंटर होते हैं। यहाँ पर आप अगर बैक स्टेज की तरफ जाते हैं, जहाँ पर मेकअप रूम है वो यहाँ पर है, और यहाँ पर साउंड सिस्टम है। तो ये कंट्रोल रूम है साउंड सिस्टम का, और ये रास्ता वापस स्टेज की तरफ आ जाता है। ये खूबसूरत व्यू आपको ऑडिटोरियम का नज़र आ रहा है। अरेंजमेंट तकरीबन मुकम्मल होने वाले हैं, प्लांटेशन कुछ की जा रही है, और साउंड सिस्टम भी यहाँ पर आप देख सकते हैं लगाया गया है।
ऊपर भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर सिक्योरिटी के काफ़ी मेजर्स लिए जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर कोई खुदा न खास्ता आग लग जाती है तो उसके लिए भी प्रॉपर यहाँ पर अरेंजमेंट्स किए गए हैं। तो ये साउंड प्रूफ बनाया गया। ये डस्टिंग के लिए प्रॉपर यहाँ पर मशीन रखी गई है। जी, तो ये तो रास्ता था VIPs के लिए और जो आम पब्लिक है उसके लिए। ये अभी जो आपको दिखाने जा रहा हूँ ये VVIPs के लिए ये रास्ता है, तो वो भी आपको ऊपर जाके दिखाता हूँ क्या व्यू देखने को मिलता है। जी, तो जहाँ पर VVIPs की एंट्रेंस है वो ये है, और ये साथ सर्विस एरिया भी दिया गया है। तो आइए अंदर आपको ये सर्विस एरिया भी दिखाता हूँ। यहाँ पर कुछ मीटर्स वगैरह भी लगे हुए हैं इस ऑडिटोरियम के, और ये छोटी सी स्पेस दी गई है। तो इस तरफ आपको दिखाता हूँ, ये टेरेस का एरिया। टेरेस में भी आप बैठकर एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर। और बिल्कुल बैक फ्रेम में आपको इकरा यूनिवर्सिटी भी देखने को मिल रही है। और इस तरफ जो व्यू नज़र आ रहा है बहुत आउट क्लास, पाकिस्तान की, बल्कि पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद, पाकिस्तान की पहली बड़ी मस्जिद, उसका भी खूबसूरत व्यू आपको इस टेरेस से मिलता है। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है। ये तमाम जो हैं ये यूनिवर्सिटी इकरा, ये प्ले ग्राउंड बना हुआ है, यहाँ पर भी इवेंट्स अरेंज किए जाते हैं इकरा यूनिवर्सिटी की तरफ से। और ये खूबसूरत मंजर इकरा यूनिवर्सिटी का। तो अभी अंदर चलते हैं और VVIPs की जो सिटिंग है वो भी आपको दिखाता हूँ, उसको गैलरी भी कहते हैं। तो आइए मेरे साथ। जी, तो ये है VVIPs के लिए एंट्रेंस, और एंटर होते ही आपको ये व्यू देखने को मिलता है। ऑडिटोरियम का सबसे अच्छा व्यू यहाँ से देखने को मिलता है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मखसूस कम ही सिटिंग दी गई है। आप नीचे देखें तो यहाँ से आपको पूरा ऑडिटोरियम, आपको VIP और जो आम पब्लिक के लिए सिटिंग है, उसके बाद स्टेज है, उसके बाद लाइटिंग है और स्क्रीन है, हर चीज़ ETC आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और अगर इसके साथ आ जाएं तो यहाँ पर स्मोकिंग एरिया भी बनाया गया है। जी, तो ये स्मोकिंग एरिया, मतलब कि आपको किसी चीज़ की भी कमी यहाँ पर महसूस नहीं होगी। तो इसके लिए स्मोकिंग एरिया के लिए प्रॉपर यहाँ पर सिटिंग दी गई है। अभी मैं आपको प्रोजेक्टर जहाँ पर होता है उस रूम में भी लेके चलता हूँ। प्रोजेक्टर एरिया ये भी आपको दिखाते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक। जी, तो यहाँ से प्रोजेक्टर को ऑपरेट किया जाता है। कितना बड़ा यहाँ पर सिस्टम लगा हुआ है, अगर आपको मैं दिखाऊँ, आगे आइएगा। एक बड़ा लेंस आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से वहाँ पर आपको सारे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो ये प्रोजेक्टर का एरिया। इस तरफ दूसरी सीटिंग है जो VVIPs की है, ये यहाँ पर भी प्रॉपर सीटिंग दी गई है। और इस तरफ भी स्मोकिंग एरिया सेम उसी तरह जहाँ पर बना हुआ है वो। जी, तो भाईजान यहाँ पर सिटिंग कैपेसिटी क्या है? थोड़ा सा 750 यहाँ पर। ठीक है, तो जब इवेंट्स होते हैं तो ये सब फिलअप होती हैं? अच्छा जी, ठीक है। तो इसकी टिकट्स वगैरह आप मैनेज नहीं करते? वो नहीं, जो इवेंट करवा रहा था, जो ऑर्गेनाइजर होता है वो खुद ही टिकट का अरेंजमेंट कर रहा है। अच्छा। जी, तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं तारिक रहमान साहब, जो कि BT के फ्रेंड्स, एक यहाँ पर रेजिडेंस का, लोकल्स का ग्रुप बना हुआ है, ये चेयरमैन है उस ग्रुप के। तो कैसे हैं सर आप? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आप इस ऑडिटोरियम में आए इंतजामात देखने। तो आपने कैसा फील किया? इन इवेंट्स को किस नज़र से देखते हैं जो 11 मार्च को भी होने जा रहा है? थोड़ा सा बताइए। देखें, एक बात बहुत अहम जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि बहैसियत कौम हम मुश्किल हालात से गुज़र रहे हैं। उसमें हर एक को ये कोशिश करनी चाहिए कि पॉजिटिव ख़बरें जनरेट करे। और ये मुशायरे हैं, इस तरह की समाजी तकरीबात हैं, अदबी महफ़िलें हैं, तालीम के प्रोग्रामात हैं, ये सब जो है ना ये पॉजिटिव ख़बरें जनरेट करने का ज़रिया हैं। तो हम बहरिया के रेजिडेंट्स इसके ज़रिए एक पॉजिटिव सा इमेज बहरिया टाउन का बनाएंगे और इसके अंदर हम फंड्स भी जनरेट करेंगे। एक अच्छा सा फैमिली इवेंट होगा ये। ठीक है, तो आप कितनी देर से यहाँ पर इस ग्रुप को ऑपरेट कर रहे हैं? कितनी देर हो गई यहाँ पर? जी, BT के फ्रेंड्स तो तकरीबन हमारे हम ख्याल लोग जो हैं वो तो यहाँ जब से बहरिया में पहला घर आबाद हुए मौजूद हैं। अच्छा। इत्तफ़ाक़ है, लेकिन ये कि हमने बाकायदा इसको एक ग्रुप की शक्ल दी है तकरीबन साल भर पहले, और अब से 7 दिन पहले इसकी नई कैबिनेट अनाउंस हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे तकरीबन 350 मेंबर हैं अब हमारे।
अच्छा, मतलब कि एक प्रॉपर आपने जी, 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 कैबिनेट भी बनाई हुई है, जी, जी, जिस तरह पार्लियामेंट होती है बिल्कुल इसी तरह जी, है। जी, बिल्कुल कैबिनेट ठीक बनाई है, हमने। तो आपको काफ़ी कंप्लेंट्स भी आती होंगी डेफिनेटली रेजिडेंट्स की, तो क्या मतलब कि इस वक्त कौन कौन सी कंप्लेंट्स आ रही हैं, किस तरह आप उन चीज़ों को हल की तरफ लेके जाते हैं, थोड़ा सा इसमें बताइएगा। देखें, एक बात तो जहन में रखें कि इंसान का और प्रॉब्लम्स का चूली दामन का बिल्कुल साथ है। ऐसा ही। ये मुमकिन नहीं है। सिर्फ कब्रिस्तान वो जगह है जहाँ मसाइल नहीं होते। ज़िंदगी में तो मसाइल होते हैं, लेकिन बहरिया टाउन में एज सच कोई बहुत बड़े मसाइल नहीं हैं। कुछ इश्यूज़ हैं, जैसे कि पिछले दिनों वाक़यात हुए थे, जो स्ट्रैंडेड डॉग्स होते हैं उनके मसले हैं। इसके अलावा जो हमारे यहाँ लाइट वगैरह के बिलों का मसला है, लेकिन उसके ऊपर बातचीत जारी है। और दूसरी बात ये है कि जो बहरिया टाउन में जो वैल्यू ऑफ लाइफ हमें मिल रही है, वो हम कराची में उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते फ़िलहाल। तो हमें इस बात पे शुक्र अदा करना चाहिए, और मैं इसका कायल हूँ कि शिकवों से ज़्यादा शुक्रिया का आदमी वो, उससे इंशाल्लाह मसाइल हल होते हैं। ठीक है, तो आप अगर आपके ग्रुप्स में ज्वाइन करना तो उसका क्या प्रोसीजर है, बस अगर हमारा कोई रेजिडेंट जो जी, आपके जी। साथ जुड़ना चाहे? जी, हम इसको इंशाल्लाह अपनी मेंबरशिप की लॉन्च कर रहे हैं, और फेसबुक पेज अब बना रहे हैं हम, और व्हाट्सएप ग्रुप मौजूद है, सबसे राब्ते में हैं। तो फेसबुक पेज ज्वाइन करें, मैं इंशाल्लाह लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगा। ठीक है, मैं कमेंट में आप लिंक भी जी। इंशाल्लाह देख सकें। तो सर बहुत शुक्रिया, आप बहुत शुक्रिया। कम्युनिटी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, जो आपका एक दूसरे को जोड़ते हैं, तो डेफिनेटली वो बेहतरी के लिए या बहुत शुक्रिया। सोसाइटी की बेहतरी के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। अल्लाह आपको मज़ीद छोटा सा एक कामयाबियाँ। मैसेज बस मैं आखिर में देना चाहूँगा, बहुत छोटा सा मैसेज, वन लाइनर, कि अंधेरों से मुकाबले का एक तरीका ये भी है कि हर एक अपने हिस्से की एक शम्मा जला दे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबियत रखिए। जी, तो इस वक्त मैं एडमन रूम के सामने खड़ा हूँ। अभी एडमन साहब से पूछते हैं कि इसका रेंट कितना होता है अगर कोई बुक करवाता है, उसके बाद इसकी स्पेशलिटीज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें इनके साथ डिस्कस करते हैं, और स्पेस भी इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर सीटिंग स्पेस क्या है। तो अंदर चलते हैं, आइए मेरे साथ। जी, तो एडमन रूम के अंदर एंटर होते ही यहाँ पर भी रिसेप्शन बनाई गई है, और ये एडमन साहब का रूम है। तो आइए गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक है, अल्लाह का करम, ज़ियाउर रहमान। तो खलीकुज़्ज़मान भाई, सबसे पहले तो मुझे इसका रेंट बताइएगा, इसका रेंट कितना है ऑडिटोरियम का? बहरिया टाउन ऑडिटोरियम का रेंट मंडे टू फ्राइडे 3 लाख रुपीस है, और सैटरडे संडे 4 लाख रुपीस है। ठीक है। और इन दोनों कंडीशन में सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराना होगा, जो 4 लाख रुपीस का है, जो रिफंडेबल है। अच्छा, वो हम देखते हैं कि एक रिपोर्ट बनती है, कोई डैमेज तो नहीं है, कुछ तरह का इशू तो नहीं है, अदरवाइज हम उसको रिफंड कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी सीटिंग कितनी है? सीटिंग स्पेस ऊपर भी बनी हुई है, नीचे भी, तमाम मिला के कितनी बनती है? हमारे पास जो मेन हॉल की सिटिंग अरेंजमेंट है वो 715 सीट्स हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ग्राउंड की लॉबी है, फर्स्ट फ्लोर की लॉबी है, सेकंड फ्लोर पे लॉबी है, तो माशाल्लाह अच्छी खासी स्पेस है। इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट इन कराची। ठीक है, तो इसकी और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं? बैक स्टेज पे किस तरह ऑपरेट किया जाता है, सारे थोड़ा सा बताइएगा डिटेल। हमारे पास 623 स्क्वायर फीट पे स्क्रीन है। अच्छा, स्क्रीन। और हाई रेजोल्यूशन प्रोजेक्टर है 1200 मैक्स का। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास यामा TF3 का मिक्सर है, साउंड मिक्सर, और किंग कॉन्ग का हमारे पास लाइट्स का मिक्सर है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, बेहतरीन प्लेस है, ब्यूटीफुल एम्बियंस है, और एक 5 स्टार होटल से कम नहीं है ये जगह। बिल्कुल ऐसे ही मैंने प्रॉपर इसको सारा कवर किया है, इस ऑडिटोरियम को। थैंक यू। तो वो भी आपने व्यूअर्स देखा होगा। श्योर। तो इसके अलावा अगर आपसे कोई रब्ता करना चाहे तो वो किस तरह करेगा? इसके लिए हमारे नंबर हैं जो इस स्लाइड पे चलेंगे, और आप भी चलाइएगा। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, नंबर नीचे आ रहे हैं। जी, मेरे फ़ोन मोबाइल नंबर्स भी हैं, और हमारा लैंडलाइन नंबर भी है। ये सारे नंबर्स हमारे अवेलेबल हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर दैट। आपको अगर इसकी बुकिंग करवानी है तो यू हैव टू कॉन्टैक्ट मी हियर। ठीक है, तो खलीकुज़्ज़मान भाई थोड़ा सा ये बता दीजिएगा, आपको कितनी देर से आप यहाँ पर बहरिया ऑडिटोरियम में? बहरिया ऑडिटोरियम में मुझे खैर से 3 महीने कंप्लीट हुए हैं। अच्छा। लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने सदियों का सफ़र यहाँ तय किया हुआ। अच्छा, अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड आप बताना चाहेंगे, कहाँ से आप स्टार्टिंग ली, और यहाँ पर आप इतनी अच्छी पोस्ट पे हैं, तो आपको कितनी मुश्किलात आई, थोड़ा सा आपकी जर्नी हम पूछना चाहेंगे। मैं NADN हूँ। NAD से मैंने CIS में इंजीनियरिंग की है, फिर मैं इंग्लैंड चला गया था। अच्छा, और वहाँ से MSc किया वेस्टमिंस्टर यूनिवर्सिटी से। अच्छा। और ऑक्सफोर्ड से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किया है। इंग्लैंड में 17 ईयर्स काम किया है। टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ मैं, प्रोजेक्ट मैनेजर भी हूँ। तो जब यहाँ पर आया बहरिया में, तो बहरिया ही वो जगह थी कराची में जहाँ मैं रह सकता था। तो पर्सनली मुझे यही जगह पसंद थी। तो फिर मैं बहरिया जब देखे, इनके प्रोजेक्ट्स देखे, तो मैंने सर से रिक्वेस्ट की, तो मैंने ज्वाइन किया। मुझे सर ने मौका दिया। मेरे जो बॉस हैं वो कैप्टन हामिद ज़फ़र साहब हैं, एंड इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। तो उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, तो आज हम हियर एंड आई एम डूइंग माय जॉब।
माशाल्लाह, जैसा कि आपने देखा कि इतने अच्छे अच्छे लेवल पे यहाँ पर पढ़ के यहाँ पर आए हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान को सर्व करने। तो बहुत शुक्रिया सर, आप मुल्क के लिए अच्छा कर रहे हैं। अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबी, मज़ीद तरक्कियाँ दे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।